आज हम डिफरेंशिएशन पार्ट 2 डिफरेंशिएशन उसकी 1.2 एक्सरसाइज के थोड़े क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका ऐसा है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो उसमें का जो थोड़े से डिफ़िकल्ट लग रहे हैं क्वेश्चन वही लूँगी मैं, या तो तुम्हें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है, वैसे क्वेश्चन ले रही हूँ। ठीक है, तो उसका सेकेंड क्वेश्चन लिया मैंने। ठीक है, उसका सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायर रूट है ना इसलिए। फिर उसके बाद में x रूट ऑफ x इज इक्वल टू x एक जगह करना है, y में चेंज करना है इस क्वेश्चन को पूरा। तो अब फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये रूट हटाना है हमें, तो x आ गया। तो अब x इज इक्वल टू वाई 2 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो अभी पूरा क्वेश्चन इधर y हो गया, सिर्फ इधर x चाहिए हमें इन्वर्स फंक्शन के लिए। तो x इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, f इन्वर्स y। ठीक है, तो वी नो दैट, अभी हम इस एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले एक थ्योरम है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो dy बाई डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन dx बाय dy। ठीक है, ये थ्योरम है, इसका प्रूफ भी है, देख लेना। तो आप यहाँ पे 1 अपॉन डी वाई ऑफ, ये डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है। ये क्या था, dy बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x था। तो अभी हमने उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। तो अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। यहाँ पे है डी एक्स बाय डी वाई, इसका डेरिवेटिव करना है हमें। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन फॉर्म में है, ये 2 इधर 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस वाई स्क्वायर, 2 माइनस 1 हो जाएगा। और इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव, 2 का 0 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2y। ठीक है, फिर उसके बाद में ये माइनस साइन है, इधर ले लेंगे, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब यहाँ पे y के, ये पूरा क्वेश्चन हमें किस में चेंज करना है, x में चेंज करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 2 माइनस वाई स्क्वायर, इधर फ्रॉम 1 ले लेंगे इसको। ठीक है, तो 2 माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर किसकी वैल्यू है, x की। तो यहाँ पे 2 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से लेना पड़ेगा हमें फिर ये रूट x। ठीक है, इसको नहीं, इसको रंग कर देती मैं, ये इसकी वैल्यू हमें डालना है इधर। तो 2 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, रूट एक्स। तो यहाँ पे 2 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू रूट एक्स है, और माइनस 2y, ये माइनस 2 तो हमने इधर कर लिया है, 2 2 ज़ा 4 किया, सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, y इधर, y क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स, अपना क्वेश्चन ये वाली वैल्यू भी इधर डाल दिया। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फोर्थ, y इज इक्वल टू लॉग 2x माइनस 1। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग अप्लाई करेंगे इधर, या बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग। तो क्या है डेफिनेशन ऑफ लॉग, उसका कॉन्वर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर a रेस टू x इज इक्वल टू m है, तो हम इसको लॉगरिथम में कैसे लिख सकते हैं, लॉग m टू द बेस a इज इक्वल टू x, ये डेफिनेशन है। ठीक है, a रेस टू x इज इक्वल टू m, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग m टू द बेस x इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे ये लोगैरिथमिक फॉर्म है, तो ये लोगैरिथमिक फॉर्म बोलते हैं इसको, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो लोगैरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हमने। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे नेचुरल लॉग है ये, तो e आ जाएगा यहाँ पे y टू द बेस, e रेस टू y। तो यहाँ पे इसका बेस क्या है, e है इधर। ठीक है, तो हमने इसको लोगैरिथम बाय डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथम इसका यूज़ करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू e रेस टू y। ठीक है, अब हम इसको x एक तरफ कर लेंगे, फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो नेक्स्ट x इज इक्वल टू क्या हो गया, फिर e रेस टू वाई प्लस 1 अपॉन 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या फंक्शन बन गया, इन्वर्स फंक्शन f इन्वर्स ऑफ y। ठीक है, तो अब वापस dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y कैसे लिखेंगे हम, dy बाई डी एक्स को 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। तो इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कर लेंगे इधर। फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव, ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव ई रेस टू वाई, ये 1 अपॉन मल्टीप्लिकेशन में इसको आउटसाइड ले लिया, 1 का डेरिवेटिव 0। तो इसका आंसर आया
2 अपॉन 2x माइनस 1 फ्रॉम 1 ई रेस टू वाई देखो इधर ई रेस टू वाई क्या था 2x माइनस 1, तो ये वैल्यू ई रेस टू वाई की वैल्यू हमने क्या डाली 2x माइनस। अब नेक्स्ट लेंगे ये क्वेश्चन y इज इक्वल टू log x बाई 2 टू द बेस 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ठीक है, तो क्या आएगा ये x बाई 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू वाई, इसको देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। हाँ तो ठीक है, फिर ये 2 इधर ले लेंगे और ये कौन सा फंक्शन बन गया f इनवर्स y, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। वी नो दैट dy बाई डी एक्स को हम कैसे लिखेंगे 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई, तो डी बाई डी वाई ऑफ यहाँ पे x की वैल्यू 2 इंटू 2 रेस टू y, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव 2 तो कांस्टेंट है और 2 रेस टू y, 2 रेस टू y का डेरिवेटिव 2 रेस टू y log 2, ठीक है। फिर अब यहाँ पे ये पूरा फंक्शन x में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको पूरा फंक्शन x में चेंज करना है, तो यहाँ पे 2 रेस टू y की वैल्यू क्या है x बाई 2, तो x बाई 2 रख देंगे, 2 कैंसल, तो इसका क्या आया x log 2। नेक्स्ट सेकेंड का थर्ड लेंगे हम, क्या है 7 इंटू 7 रेस टू एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब इसका इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसके बाद में यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा प्रोडक्ट लॉ, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव, ठीक है, 7 रेस टू एक्स, इधर देखिए 7 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 7 रेस टू एक्स log 7 प्लस फिर ये एज इट इज़ 7 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो अब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे हम 7 रेस टू एक्स कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x log 7 प्लस 1, ओके। फिर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज कैसे लिखेंगे, इनवर्स फंक्शन ऑफ y का डेरिवेटिव dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। ऐसा कब करना है, जब देखो यहाँ पे हम अलग नहीं कर सकते x को, ठीक है, तो इसको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके इसको, फिर ये अपने थ्योरम के हिसाब से डी एक्स बाई डी वाई को कैसे लिखेंगे 1 अपॉन डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है इधर, वो डाल देंगे इधर, तो ये हो गया उसका आंसर थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट लेंगे हम सिक्स्थ का फोर्थ, कॉट इनवर्स 4 रेस टू एक्स, तो लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4 रेस टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे इधर, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, कॉट इनवर्स 4 रेस टू एक्स, देखो कॉट इनवर्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या दिया है 4 रेस टू एक्स, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 रेस टू एक्स, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा 4 रेस टू एक्स में, तो अब यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 4, यहाँ पे 4 रेस टू एक्स स्क्वायर, तो 2x हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव 4 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 4 रेस टू एक्स log 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, तो माइनस 4 रेस टू एक्स log 4 अपॉन 1 प्लस 4x, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको भी सेम ये स्टेप लिखना ही है तुम्हें, लेट y फिर डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए तभी तुम्हें डेरिवेटिव आएगा, तो यहाँ पे डेरिवेटिव करते जब फॉर्मूले अगर लर्न नहीं है तो फिर कुछ काम का नहीं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूले लर्न करो, रिमेंबर दिस में है, ठीक है, तो यहाँ पे ये x क्या है ये पूरा एक ब्रैकेट, तो आप 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ये ब्रैकेट का स्क्वायर, हाँ, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट का स्क्वायर, इस ब्रैकेट का स्क्वायर ये रूट चले जाएगा, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये ब्रैकेट पूरा, फिर यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे, 2 माइनस 1 हो जाएगा, इधर 1 होगा, फिर माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ये वैल्यू, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर उसके बाद यहाँ पे इधर देखो
रूट टू, यहाँ पे भी टू, तो क्या बन जाएगा, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद टू, टू और ये टू कैंसिल, फिर यहाँ पे रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स रेस टू 4। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखे टू कैंसिल, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका 2x अपॉन टू, ये भी टू कैंसिल, सिर्फ x, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, तो x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 4। नेक्स्ट ये क्वेश्चन लेंगे कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे भी लेट ले लिया, तो अब यहाँ पे एक क्यूब है तो मैंने इसको क्या किया, ब्रैकेट क्यूब, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू, ये कॉस इनवर्स फंक्शन है, कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, तो कॉस इनवर्स फंक्शन दोनों चले जाएंगे, क्या बचा सिर्फ एक्स क्यूब रेस टू 3 मीन्स क्या एक्स रेस टू 9। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 9x रेस टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन्थ लिया, सेवन्थ का 4 कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर रूट में है ये, तो अब इधर देखो यहाँ पे कॉस का स्क्वायर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर, ये एंगल का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसको हमने y ले लिया, फिर उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम थोड़ा, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स x बाय 2, ये 2 कैंसिल, फिर ये स्क्वायर है और रूट, फिर साइन बच जाएगा साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है कॉस इनवर्स, तो मुझे इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉस में, तो कैसे चेंज कर सकते हैं हम साइन को कॉस में, पाई बाई 2 माइनस, ठीक है थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे साइन को कॉस में करना है तो कैसे करेंगे हम, पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर कॉस इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो ये चले जाएंगे, क्या बचा फिर एंगल पाई बाई 2 माइनस एक्स बाय 2, तो ये पूरा सिंप्लीफाई हुआ। तो कभी भी डिफरेंशिएट करने से पहले जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता है उतना करना, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करना, क्योंकि वो इजी होता है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसके बाद में इसका डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x अपॉन 2, 2 कैंसिल, तो ये बन गया माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन लेंगे हम tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बाई 3 अपॉन साइन एक्स बाई 3, इसको लेट y इज इक्वल टू, ठीक है, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पहले क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन, तो इसका सिंप्लीफिकेशन 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स बाई 3 है तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर, इसका हाफ क्या होता एक्स बाय 6, और यहाँ पे भी इसको भी ये हमने हाफ एंगल में चेंज किया है तो इसको भी कर सकते हैं हम हाफ एंगल में, कैसे करेंगे हाफ में 2 साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो 2 साइन थीटा बाई 2, तो इसका हाफ कितना होगा x बाई 6 कॉस x बाई 6, फिर यहाँ पे 2 कैंसिल और यहाँ पे एक कॉस भी कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा कॉस x बाई 6 हाँ, तो यहाँ पे कॉस कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, फिर कॉस अपॉन कॉस एक्स बाई 6 अपॉन साइन एक्स बाई 6, tan इनवर्स तो है ही है, तो ये क्या बन गया कॉट, तो tan इनवर्स कॉट एक्स बाय 6, इसको वापस हमें कॉट को किस में चेंज करना पड़ेगा, इधर tan इनवर्स है तो इसको भी tan में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको tan में चेंज करना है तो कैसे करेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 6, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 6, फिर क्या होगा इफ दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 6, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 6। अब हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, ये तो जीरो हो गया, ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 6। ये क्वेश्चन देखिए tan इनवर्स cos 7x अपॉन 1 प्लस साइन 7x, ठीक है, इसको लेट y इज इक्वल टू ले लिया हमने, फिर उसके बाद में tan इनवर्स, अब यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस साइन 7x और ऊपर cos है तो हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, इसमें भी यहाँ पे हम हाफ एंगल फॉर्मूले यूज़ करेंगे, तो cos थीटा उसको हम कैसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर, यहाँ पे हाफ एंगल है ना तो cos थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 7x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x बाई 2, फिर अब यहाँ पे 1 को किस में चेंज करेंगे हम, ठीक है 1, तो 1 को चेंज किया हमने cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे 1 को इसमें क्यों चेंज किया, क्योंकि इधर हमें हाफ एंगल में चेंज करना है इसको, 2 साइन 7x बाई 2 cos 7x बाई 2, तो इधर 7x बाई 2 7x बाई 2 है तो इसको भी 1 को भी चेंज कर लेना, ठीक है, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट स्क्वायर बन जाएगा, फिर इसको हमने 2 बार लिखा है इधर a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म में,
एक बार इसको माइनस में लिखा और एक बार प्लस में, फिर ये स्क्वायर है तो ये और ये एक एक टाइम कैंसिल, तो फिर उसके बाद tan इनवर्स ये आ गया। तो वापस ये हमने पीछे भी किया है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे इसको tan में चेंज करना है क्योंकि इधर tan है तो इसको tan में चेंज करना है। तो tan कैसे आएगा, इधर cos 7x/2 से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। इसको डिवाइड किया 1, इसको डिवाइड किया tan, इसको भी डिवाइड किया। फिर इसको हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, tan π/4, इसको नहीं चेंज करते हम, इधर भी tan π/4 कर लेंगे तो फॉर्मूले में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इधर tan π/4 माइनस 7x/2, tan इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन। फिर उसके बाद क्या आएगा, y = π/4 माइनस 7x/2, तो फिर इसका डेरिवेटिव है 0 माइनस 7/2। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेंगे हम कॉट इनवर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है इधर, तो इसको भी हम लेट y = कॉट इनवर्स ये लिख लिया हमने, ठीक है। तो कॉट इनवर्स यहाँ पे वापस वैसे ही हमने पीछे किया था ना 1 प्लस साइन, तो इसको हाफ एंगल में चेंज किया 1 को, cos 4x/3 है ना, यहाँ पे 4x/2 कितना होता है 4x/6, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2x/3 हो जाएगा, ओके। तो 1 प्लस कॉस, ये ऐसे इधर देखिए 1 प्लस साइन क्या है 4x/3, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम वापस इधर लिख लेंगे कॉस स्क्वायर, इसका हाफ एंगल, तो इसका हाफ कितना होता है 4/2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 2x/3 प्लस साइन स्क्वायर 2x/3 प्लस 2 टाइम्स, ये हाफ एंगल में चेंज किया इसको, ठीक है। 2 साइन 2x/2 कॉस 2x/3 कॉस 2x/3, ओके। तो ये किसका ब्रैकेट स्क्वायर बन जाएगा, cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3 का ब्रैकेट स्क्वायर। देखो मैंने इधर किया और ये ब्रैकेट स्क्वायर और रूट चले जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, cos 2x/3, ओके। cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3 प्लस, और इसको भी यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा है, माइनस आए तो क्या आएगा cos 2x/3 माइनस साइन 2x/3, ओके। और रूट से बाहर निकल जाएगा, वो ब्रैकेट स्क्वायर होता है। तो फिर यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम किया। अब इधर ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल, तो ये क्या होगा 2 टाइम्स, और इधर भी इधर माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस cos 2x/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये प्लस ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स साइन 2x/3, और ये कैंसिल, तो 2 कैंसिल कर लिया हमने, तो ये क्या बन गया cos अपॉन साइन कॉट, इनवर्स फंक्शन है ये। तो इसको कैसे लिखा, y = 2x/3। फिर इसको हम सिंप्लीफाई हो गया, अब आपने सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, x का डेरिवेटिव 1, तो 2/3। नेक्स्ट 8 का फर्स्ट क्वेश्चन, 8 का थर्ड क्वेश्चन साइन इनवर्स, ओके। इसको लिया हमने लेट y = यहाँ पे देखना है तुम्हें कि ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो कैसे सॉल्व करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ये होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स है, ठीक है। तो हम इसको 1/√x इधर 1/√x इधर अलग अलग कर लिए। तो अब देखो इधर ये कंडीशन ये है कि ऐसा अब हम कब कर सकते हैं, जब इन दोनों का स्क्वायर 1 होना चाहिए कंपलसरी। तो मैंने क्या किया, इसको लिया 1 इधर है ना √2 है ना, तो इधर भी 1/√2 इधर भी 1/2 सेपरेट डिवाइड किया। तो 1/√2 को cos साइन अल्फ़ा और इसको cos अल्फ़ा ले लिया, और इनका स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए 1, इसका स्क्वायर क्या होगा 1/2, इसका स्क्वायर 1/2 1। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर 1 नहीं आया तो नहीं करना है ऐसे, ठीक है। तो और क्या लेंगे हम, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो कैसे लिखेंगे tan अल्फ़ा, तो इन दोनों को डिवाइड करो, tan अल्फ़ा क्या है साइन अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा, तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमें मिला 1 कब रहता tan अल्फ़ा π/4, देयरफॉर अल्फ़ा = π/4। हाँ, नेक्स्ट अब इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स, वहाँ पे 1/√2 था ना, तो वहाँ साइन अल्फ़ा लिखा, cos √x प्लस cos अल्फ़ा साइन √x। तो अब एक इसका फॉर्मूला बन गया साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस √x। तो ये इन्वर्स है,
फंक्शन एक दूसरे के, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अल्फ़ा प्लस रूट एक्स। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है π/4, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया 1/2 रूट एक्स का डेरिवेटिव 2 रूट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कोसेक इनवर्स। ठीक है, तो अब अपने पास एक फॉर्मूला है कोसेक, ये इनवर्स फंक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स को, सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स को कैसे लिखेंगे हम 1/sin इनवर्स, सॉरी ऐसे नहीं, इधर लिखती हूँ मैं, इधर अपने पास कोसेक है ना, तो कोसेक इनवर्स एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हमें लिखना है। कोसेक को किस में चेंज किया हमने साइन इनवर्स, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये इधर ऊपर ये इधर नीचे आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो 6 साइन 2x माइनस 8 कॉस 2x अपॉन 10, फिर इधर सेपरेट डिवाइड करेंगे 10 को इधर और इधर डिवाइड किया तो क्या होगा 3/5, और इधर डिवाइड करेंगे तो 4/5। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें ये स्क्वायर लेके आता है या नहीं आता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे साइन दिया है, इधर कॉस आना चाहिए हमें, और इधर कॉस दिया है तो साइन, तभी साइन a माइनस b फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या लिया इसको कॉस अल्फ़ा ले लिया इधर, और इसको साइन अल्फ़ा। देखिए इनका स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे 3/5 ले लिया साइन अल्फ़ा को, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5, तो tan अल्फ़ा क्या होगा इन दोनों का डिवीजन, तो 4/5 अपॉन 3/5, तो क्या हो गया 4/3। ठीक है, फिर उसके बाद इनका स्क्वायर 1 आ रहा है, तो अब यहाँ पे साइन 2x एज इट इज़, तो कॉस अल्फ़ा, इसलिए मैंने कॉस लिया क्योंकि साइन ए कॉस बी इसमें रिड्यूस हो जाए इसलिए, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस 2x, ये किसके फॉर्मूले में रिड्यूस हो गया साइन। हाँ, तो अब यहाँ पे एक साइन 2x माइनस अल्फ़ा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला, तो अब यहाँ पे ये आ गया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या tan इनवर्स 4/3, वैसे भी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो फिर उसके बाद 2x का 2x log 2। नेक्स्ट ये 9th का फर्स्ट ये ले लिया हमने। ठीक है, तो इसको y लिया, फिर यहाँ अब ये ऐसे क्वेश्चंस है, इसको यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 - x², तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, इसका भी टेबल दिया है टेक्स्ट बुक में, a² - x², तो क्या पुट करना है हमें a² + x², तो क्या पुट करना है, ऐसा एक टेबल दिया है टेक्स्ट बुक में, देखिए उसको। तो यहाँ पे 1 - x², तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया tan इनवर्स x। ठीक है, तो अब यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम tan थीटा, तो tan², ये भी tan², तो ये क्या बन जाता है 1 + tan² क्या होता sec²। फिर उसके बाद में वैसे भी ये नहीं भी सॉल्व किया तो ये किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा, मैंने इधर सॉल्व किया है tan² को, फिर cos को चेंज किया, फिर इधर एलसीएम लिया, यहाँ पे cos इनवर्स चले जाएंगे 2 थीटा, फिर थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। ठीक है, हम डायरेक्टली cos 2 थीटा ये दोनों स्टेप को एलिमिनेट करके, ये नहीं भी किया डायरेक्टली हम, ये किसका फॉर्मूला है ये वाला, ये 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा 11th में दिए है फॉर्मूले, तो ये किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा। डायरेक्टली ये स्टेप भी हम कर सकते cos 2 थीटा, फिर इसको थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लो तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम।
ठीक है। यहाँ पे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स है ना, इसको चेंज करेंगे हम, क्या 1/e⁻² हो जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई किया, या तो तुम क्या करो, e⁻x से मल्टीप्लाई करो। e⁻x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, e⁻2x, और ये x प्लस x माइनस x e⁻0 हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे भी e⁻x से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 2x होगा और ये क्या होगा 1। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इधर माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे अभी उसको यही फॉर्मूले में अभी पीछे सॉल्व किया ना, वैसे ही सॉल्व करना है इसको। तो क्या करेंगे हम, माइनस इसमें से कॉमन ले लिया, 1 माइनस e⁻2x। इसको तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस e⁻2x। अब ये माइनस हटाना है, माइनस हटाना है तो कैसे लिखते हैं हम, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, क्योंकि ये आइडेंटिटी है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा। कैसे लिखेंगे हम, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। कॉस ऑफ माइनस थीटा को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, ये थीटा इतना एंगल हो गया, माइनस थीटा फॉर्म में आ गया, तो कैसे लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इन, ये पूरा एंगल। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वापस क्या पुट करेंगे, e⁻x को tan थीटा, तो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स e⁻x, ये वैल्यू इधर डाल देंगे। तो देखो ये वापस वही फॉर्म में चेंज हो गया, ये क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा। अभी हमने इधर किया था ना, इधर ये देखो cos 2 थीटा, किसकी वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है cos 2 थीटा। तो अब हम, ये भी यही आया है, तो हम इसको क्या करेंगे, cos 2 थीटा और cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, तो सिर्फ 2 थीटा बचेगा इधर। फिर थीटा की वैल्यू क्या है, पाई माइनस 2 tan इनवर्स e⁻x, डिफ्रेंशिएट कर लो। फिर tan इनवर्स, तो ये माइनस तो आएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो 2x इंटू d/dx ऑफ e⁻x। e⁻x क्या होता है, डेरिवेटिव e⁻x, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो 4x 4½ ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, जैसे 4x इंटू 4½ तो अब 4x ऐसे ही रहने दिया मैंने, 4½ हाफ मतलब रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, तो इधर 2 आ गया, 4x इंटू 2 अपॉन ये एज इट इज़, इसको हमने चेंज नहीं किया। अब इसको tan, इसको 4x को क्या पुट करेंगे, tan थीटा, तो वापस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4x। फिर उसके बाद में इधर 2 टाइम्स tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम चेंज किया है, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम इसको। एक इसका फॉर्मूला है, देखिए यहाँ से ये स्टेप मैंने समझाने के लिए दिया है, ये यहाँ से ये किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये हम इसको डायरेक्टली भी, ये स्टेप नहीं भी किया ना तो भी चलेगा, डायरेक्टली यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है sin इनवर्स sin 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा। फिर थीटा की वैल्यू डाल दिया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया, इसका स्क्वायर 2x हो जाता है, 1 प्लस 4⁻²x। ओके, फिर इनटू चेन रूल अप्लाई किया 4⁻²x, फिर सिंप्लीफाई कर दिया, ये आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखिए वैसे ही करना है अपने को। यहाँ पे क्या है, मैंने क्या किया, x⁵, इधर x⁵ है, मुझे स्क्वायर चाहिए इधर, क्योंकि वो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूले 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा में चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, x⁵ को क्या लिया, tan स्क्वायर थीटा ले लिया। तो 5/2 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे। ठीक है, तो tan थीटा आ जाएगा, थीटा क्या होगा, tan इनवर्स x⁵ 5/2।
2। तो अब ये वैल्यू हम इधर डालेंगे। तो यहाँ पे tan इनवर्स 2 टाइम्स x/5, x/5 क्या है 2 tan थीटा, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, x⁵ है ना इधर। तो फिर उसके बाद में ये किसका फॉर्मूला बन गया tan 2 थीटा का। तो tan इनवर्स और tan है, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन है तो इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू इधर tan इनवर्स x⁵ फिर अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया तो इसका स्क्वायर क्या होता है 5x⁵ और इसका चेन रूल अप्लाई किया इधर, फिर इसका डेरिवेटिव। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया x⁵3/2 होता 5/2 माइनस 1, तो 3/2 को हमने कैसे लिखा, ऐसे लिख सकते हैं ना 3/2 को x इंटू x⁵, तो 3/2 होता है, इसके ऊपर 1 है, 1 प्लस हाफ 3/2, तो यहाँ पे x√x, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखिए 35x² दिया है, तो हम इसको कॉट इनवर्स है ना, इसको tan में चेंज करना है तो रेसिप्रोकल, वही फॉर्मूला कॉट इनवर्स x को कैसे लिख सकते हैं हम tan इनवर्स 1/x, तो 1/x, तो tan इनवर्स इसका रेसिप्रोकल लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए ये 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, फैक्टर आते हैं कि देखना है इधर 35 के फैक्टर क्या होते हैं, 35 के 7 5 ठीक है। अब इन 7 में से 5 गए 2, ये आना चाहिए, ऐसे ये रहता ना इसके फैक्टर निकालने का। और ये न्यूमरेटर में देखना यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब आएगा ये 2x, तो कैसे लिखेंगे 7x माइनस 5x और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर, ठीक है। तो अब ये कौन से फॉर्मूले में रिड्यूस हो गया, tan इनवर्स ए क्या है 7x और b क्या है 5x, तो tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स 5x। अब हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया, फिर उसके बाद में इसका डेरिवेटिव, इसका स्क्वायर आएगा, ये एंगल 7x है, 7x का स्क्वायर 49x², चेन रूल अप्लाई किया तो 7x का 7 इधर भी वैसे ही, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, मैंने इधर लिखा है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी सेम वैसे ही कॉट इनवर्स है, तो मैंने tan में चेंज कर लिया, tan में चेंज करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 है, तो उससे पहले ये यहाँ पे 1 चाहिए मुझे, 1 आने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, a² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर डिवाइड किया मैंने तो क्या आएगा अपॉन a² किया तो 5x अपॉन a बचेगा, तो 5/ax लिख दिया मैंने, इधर तो 1 आ जाएगा, इधर डिवाइड किया तो 6/a² x²। तो अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम 6 के क्या आएंगे 3 2 ओके, 3 इंटू 2, इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तभी 5 आएगा और a तो चाहिए ही हमें, तो 3ax प्लस 2 अपॉन ax, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 3/a फिर भी a², ओके, 6 अपॉन a², a चाहिए हमें, तो 6/a² के उसके फैक्टर्स क्या आएंगे 3/a इंटू 2/a। तो यहाँ पे हम इसको रिड्यूस किया, वापस वही फार्मूला tan इनवर्स, ये a है ये b, tan इनवर्स या ऊपर प्लस है तो प्लस ही आता है, प्लस ये वाला फार्मूला ऐसे tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, इसको हम कैसे लिख सकते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यहाँ प्लस आए तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर ओके। तो ये फार्मूले में रिड्यूस हो गया हो, ये रिड्यूस किया, फिर इसको हम डिफरेंशिएट किया, फिर यहाँ पे एलसीएम ले लिया, a²
एक ए इधर आ जाएगा, फिर ये कैंसिल, एक ए बचेगा, फिर ये ऊपर ए स्क्वायर, एक ए, ये कैंसिल, तो एक ए बचेगा इधर इंटू 3, फिर यहाँ पे भी सेम वैसे ही। तो ये आंसर है इसका। ये भी वैसे ही टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें 1 चाहिए इधर डिनोमिनेटर में कंपलसरी, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, b से। तो b से इधर डिवाइड करो, इधर डिवाइड करेंगे तो चले जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, a बाई b। फिर यहाँ पे ये ऑलरेडी चेंज है, देखो फॉर्मूले में रिड्यूस हो गया है, tan इनवर्स a बाई b प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x, ठीक है। tan इनवर्स फंक्शन है तो x आएगा इधर, फिर ये एज इट इज़, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो। ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले लो, कॉट इनवर्स। अब यहाँ पे कॉट को पहले हम क्या करेंगे, tan में चेंज कर लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। ओके, रेसिप्रोकल आ गया। फिर tan इनवर्स मैंने ऐसे ही रखा, तो मैंने इधर क्या किया, इधर माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो 2x स्क्वायर प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे 1 चाहिए मुझे, तो 1 ले लिया मैंने, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे ऐड 1 किया, तो सब्ट्रैक्ट 1 करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 1, और ये माइनस कॉमन लिया है मैंने, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 में से +1, -4 +1 किया तो क्या आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये tan इनवर्स 2 + 3x अपॉन 1 - 2x, ये ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना, ऐड 1 किया, सब्ट्रैक्ट 1। फिर वापस इसके मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, फैक्टर्स आ गए ये, तो अब ये फॉर्मूले में रिड्यूस हो गया। तो उससे पहले देखिए इधर 2 + 3x, पर इसके फैक्टर्स इधर देखिए, इसके 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 2x + 3 इंटू x माइनस 1, ऐसे फैक्टर्स आए। तो मुझे ये न्यूमरेटर में भी ऐसे ही चेंज करना है। यहाँ पे 3x है, 3x को मैंने कैसे लिखा, 2x और एक x इधर लिखा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3x आएगा वापस। ये 2 है तो मैंने क्या किया, 3 और ये -1, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, वापस यही आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर में भी एडजस्ट किया, इन दोनों को ही लेके, इन दोनों का एडिशन किया मैंने, इन दोनों का एडिशन किया तो ये आ जाएगा, ठीक है, जैसे फैक्टर्स निकलते वैसे ही। तो फिर उसके बाद में ये tan इनवर्स, ये ब्रैकेट tan प्लस tan इनवर्स x माइनस 1, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर चेन रूल से ये क्या आ जाएगा, 2x + 3 का डेरिवेटिव 2x, इधर तो 1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू 1, तो लिखा है मैंने, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 ख़त्म हो गई।